न कोई इश्क है न कोई यार है, न कोई इश्क है न कोई यार है, अब तो सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन कोई ना कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आते रहते हैं, तो बिना आपका समय गंवाए कहानी को करते हैं शुरू। कहानी को शुरू करने से पहले कुछ लाइन आपको बताएंगे। दोस्तों, जब हम कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो आ जाता है, या हमारे अंदर कोई हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, और कोई यदि हमारे हुनर के बारे में कहे कि आपके अंदर ये कमी है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो आ जाता, अभिमान आ जाता कि हाँ, अरे ये बंदा ऐसे कैसे कह सकता, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो दोस्तों, हमें जो है अपने हुनर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति कमियां निकाल रहा है तो उसकी बातों को जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है उसकी बातों को सुनकर हम जो है अपने आप को और अच्छी तरीके से तराश सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक पिता और पुत्र की। एक पिता होता है, वो पत्थरों पर जो है मूर्तियां बनाया करता है, ज़बरदस्त तरीके से मूर्तियां बनाया करता है, और धीरे धीरे काफ़ी समय होने बाद में उस व्यक्ति को एक संतान की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा उसके घर में जन्म लेता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। पिता का काम था नित्य की मूर्तियां बनाना, तो वो प्रतिदिन मूर्तियां तराशता रहता और उनको खूबसूरत सा डिजाइन, खूबसूरती जो है मूर्तियों में बनाने लगता। अच्छी सी मूर्तियों को बनाता प्रतिदिन छेनी हथौड़ी की चोट से। धीरे धीरे उस मूर्तिकार का जो बच्चा था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। वही छोटे से देखते देखते ये पिताजी मूर्ति बना रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे मूर्ति बनाने का काम सीखने लगा, और धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो उसने भी मूर्ति बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो बच्चा मूर्ति बनाता था तो उसकी मूर्ति कहीं ना कहीं पिता से अच्छी बनती थी। ये पिता जानता था कि हमारा जो बेटा है वो हमसे भी अच्छी मूर्ति बना रहा है। लेकिन उसका जो पिता होता था, जब भी कोई मूर्ति उसका बेटा बनाता तो उसका जो पिता होता उससे कहता, हाँ आपकी मूर्ति तो बेटा बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये सुनता है कि पिताजी कह रहे हैं इस मूर्ति में कमी है, तो पिता की बात सुनता और उस मूर्ति की कमी को दूर करने की कोशिश करता, और अगली मूर्ति बनाता उसमें वो कमी दूर हो जाती। लेकिन फिर उसके पिता कहते कि बेटा हाँ, सब कुछ बढ़िया बना है, तो ये इसमें एक कमी है। तो धीरे धीरे जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका बेटा, उसके पिता उसमें कोई ना कोई कमी निकालते, जिसकी वजह से उसकी मूर्ति और भी खूबसूरत बनने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जो उसके पिता की बनाई हुई मूर्ति थी और उसके बेटे की बनाई हुई मूर्ति, उन दोनों में सबसे ज़्यादा कीमत बेटे की बनाई हुई मूर्ति की लगने लगी। तो लोग जो होते थे उसके बेटे की बनाई हुई मूर्ति के अधिक दाम दे जाया करते थे। महंगे महंगे दामों पे उसके बेटे की बनाई हुई मूर्ति खरीदते थे। अब क्या था, अच्छा खासा पैसा आने लगा बेटे के पास में, बेटे की बनाई हुई मूर्ति लोगों को पसंद आने लगी। इधर पिता की जो मूर्ति थी उनको बहुत ही सस्ते दाम पे लोग खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि उनके पिता की बनाई हुई मूर्ति कोई महंगे दाम पे खरीदना चाह ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ, बेटे को अभिमान आ गया कि हाँ, मेरी बनाई हुई मूर्ति बहुत ही बढ़िया है। फिर जब बेटा कोई मूर्ति बनाता तो उसके पिता टोक देते कि बेटा इसमें एक कमी है। अब क्या हुआ, अब क्या था, उसका जो बेटा था वो बेमन सुनने लगा अपने पिता की बात। बेमन, चलो ठीक है देख लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर अभिमान का जो बीज जो है पड़ गया था। पिता जैसे कहते कि इस मूर्ति में कमी है, तो उसका बेटा बेमन उस कमी को सुधारता, फिलहाल मूर्ति और अच्छी बन जाती। एक दिन क्या हुआ, उसके सब्र का जो बांध था वो टूट गया बेटे का। जैसे पिता ने कहा कि बेटा, इस तुम्हारी बनी हुई मूर्ति में एक कमी है, ये मूर्ति यहाँ से सही नहीं लग रही है, तो उसके बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी क्या बात है, इतनी अच्छी मैं मूर्ति बनाता हूँ, अगर आपको इतनी अच्छी मूर्ति बनानी आती होती तो आपकी मूर्ति इतनी सस्ते दाम पे क्यों बिकती। तो उसका पिता जो था वो चुप हो गया। बेटे ने कहा, आगे से मुझे आप राय मत दीजिएगा कि मेरी मूर्ति खराब बनी है, क्योंकि मेरी मूर्ति खराब होती तो लोग हमारी मूर्ति को महंगे दामों पे नहीं खरीदते। अब क्या था, पिता ने राय देना बंद कर दिया अपने बेटे को। धीरे धीरे बेटा अपना काम जारी करता रहा, मूर्ति बनाता रहा।
अब क्या था, उसकी मूर्ति की जो डिमांड थी वो कम हो गई। जब धीरे धीरे उसकी मूर्ति की डिमांड कम हो गई, उसकी मूर्ति की बिक्री कम हो गई, उसकी मूर्ति को लोग नापसंद करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन वो हताश होकर के अपने पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि आज की डेट में हमारा बनाया हुआ तराशा हुआ पत्थर, तराशी हुई मूर्ति कोई लेता ही नहीं है, जबकि मैं इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाता हूँ, आपसे भी अच्छी बनाता हूँ। तो उसके पिता ने कहा मैं जानता था कि तुम्हारे साथ ये होगा। तो उसके बेटे ने कहा आप जानते थे कैसे? बोला जिस सिचुएशन से आज आप गुजर रहे हो, इस सिचुएशन से मैं भी कभी गुजरा हूँ। हम आपको टोकते इसलिए थे ताकि तुम्हारी मूर्ति और खूबसूरत बन सके, ताकि आपकी मूर्ति को बनाने में आपको इंटरेस्ट आए और आप समझे कि हाँ हमारी मूर्ति में कमी है और आप उस मूर्ति को और बढ़िया तरीके से बनाएं। और आपने ये पूरी कोशिश की। जब भी मैं आपको टोकता था आप बिना रुके बिना हिचके आप उस मूर्ति की कमी को दूर करते थे, आप और अच्छी मूर्ति बनाने की कोशिश करते थे और आपकी मूर्ति हमसे भी ज़्यादा खूबसूरत से खूबसूरत बनती गई। लेकिन आपने एक दिन हमारी कमी को अनदेखा कर दिया। जो हमने बताया आपको कि आपकी मूर्ति में कमी है, आपने उस कमी को अनदेखा कर दिया और आपको अपनी बनाई हुई कलाकारी पे अभिमान आ गया। आपको अपनी कला पर अभिमान आया तो आप वैसे ही मूर्ति बनाते गए जैसे आप पहले मूर्ति बनाते थे। आपकी मूर्ति में फिर कोई बदलाव ही नहीं हुआ, अपडेट ही नहीं मिला दिन पर दिन लोगों को। इसलिए आपकी जो बिक्री है, आपकी मूर्ति कीमत है, लोग कम लगाने लगे। तो उसके पिता ने कहा बेटा जीवन में हम कितना भी कुशल क्यों ना हो जाएं, हमें प्रतिदिन अपनी कुशलता को और डेवलप करना चाहिए, अपने टैलेंट को और निखारना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। आपके अंदर यदि कोई हुनर है तो उस पर आप घमंड ना करें, क्योंकि हुनर जो होता है अगर आपके अंदर जितना है हो सकता है उससे ज़्यादा किसी और के अंदर हो। तो हुनर जो होता है दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा सकता है। लोगों के द्वारा अगर दिए गए सुझाव हैं, आपको भी दोस्तों लोगों के द्वारा दिए हुए सुझावों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या वो आपके बारे में कह रहे हैं। यदि आप कितने भी परिपूर्ण हो, कितने भी अच्छे विद्वान हो, कितने भी आप पढ़ने लिखने में हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में आपको महारत क्यों ना हासिल हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये कमी आप बाकी सब बढ़िया है, ये कमी है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए और देखिए, महसूस कीजिए क्या वाकई में कमी हमारे अंदर है या हमारे द्वारा किए हुए काम के अंदर ये कमी है। तो और आप उस कमी को दूर कीजिए। जैसे जैसे आप कमियों को दूर करते रहेंगे और अच्छी तरीके से आप निखरते रहेंगे, आपका टैलेंट बाहर आता रहेगा। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।